हालेलुया। हम लोग लगातार दानियल का चैप्टर देख रहे हैं। दानियल का चैप्टर से रेवलेशन में गया और रेवलेशन से जकरिया में आ गया। आमीन। पूरा बाइबल को दानियल लेके जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी हम लोग दानियल का चैप्टर का 7वां अध्याय का 4था जानवर को देख रहा है। आमीन। कौन सा जानवर को देख रहा है? 4था जानवर को देख रहा है। और 4था जानवर में हम लोग देखा था 3 तरीका का। हालेलुया। 3 तरीका का जानवर को देखा था। कौन सा है? एक 12 अध्याय में एक जानवर प्रकटीकरण हो गया है, एक 13 अध्याय में एक जानवर प्रकटीकरण हो गया है, और 17 अध्याय में एक जानवर प्रकटीकरण हो गया। आमीन। अभी 13 अध्याय का जानवर को हम लोग देख लिया। आज हम लोग 17 अध्याय का जानवर को देखेगा। ये सारे जानवर एक ही जानवर है, अलग अलग समय में वो लोग दिखाई पड़ रहा है, अलग अलग चैप्टर में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उन लोग का जो फिगर है ना, एक ही फिगर है। 12 अध्याय का जानवर को भी 7 मुंडी है, 7 सिर है। 13 अध्याय का जानवर को भी 7 सिर है, और 17 अध्याय का जानवर को भी 7 सिर है। इन लोग के अंदर एक एकता दिखाई पड़ रहा है ना। वैसे ही सेंग भी कितना है? 12 अध्याय जानवर के भी 10 है, 13 अध्याय जानवर के भी 10 है, और 17 अध्याय का जानवर को भी 10 है। मतलब ये तीनों एक ही जानवर है, अलग अलग समय में प्रकट हो रहा है। आमीन। इसमें 12 अध्याय में 1 और 2 वचन एक अलग संदेश है। मैं 12 अध्याय में ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि उसमें बहुत गुप्त बात रखा है। गलत शिक्षा नहीं देने का बोल के मैं ज्यादा करके 12 अध्याय में मैं संदेश में नहीं गया। बस वहाँ से वचन मेरा काम के लिए ले रहा है, संदेश में नहीं गया, क्योंकि बहुत खतरनाक संदेश उसमें भर के रखा है प्रभु यीशु ने। मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं 12 अध्याय चैप्टर में नहीं गया। मेरा यूज के लिए वचन ले रहा है, मेरा संदेश के लिए वचन ले रहा है। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन प्रकटीकरण करके देगा, उस समय 12 अध्याय का भी हम करेगा, और उस खोज में मैं है। अभी हम लोग 17 अध्याय का संदेश में जाएगा, पढ़ेगा। 17 अध्याय 6वां वचन, नंबर 6 पढ़ो। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। सुधर जाओ, जागृति हो जाओ, लगातार यीशु के साथ में चलो। आमीन। फिर से पढ़ो। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। एक स्त्री के बारे में बता रहा है। 12 अध्याय का जानवर का ऊपर कोई इंसान बैठा है क्या? नहीं। 13 अध्याय का जानवर में कोई इंसान बैठा नहीं है। 17 अध्याय का जानवर में एक स्त्री बैठा है। वो स्त्री कौन सा चीज खाने के लिए आशा में बैठा मालूम है? उसकी एक प्यास है। क्या प्यास था उसके अंदर? लहू पीने का। किसका लहू पीने का? पवित्र लोगों का लहू पीने का क्रोध में बैठा है। और किसका? और यीशु मसीह का गवाही देने वाले का लहू पीने के लिए बैठा है। उसका बारे में पढ़ो। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। मतवाली देखा। मतवाली बोलेगा तो क्या है? नशा। वो नशा छट गया।
मतलब उसका सामने पवित्र लोग को दिखाई पड़ा, खत्म करेगा। यीशु को गवाही देने वाला दिखाई पड़ेगा, उसको खत्म करेगा, उन लोग को जीने की नहीं देगा। यही उसका मतवाली था, मतवाली है ना, नशा। उसको देखे यूहन्ना क्या हो गया, अचंभित हो गया है। उसको देखे मैं चकित हो गया। ये कहां बैठा है, पढ़ेगा 17 अध्याय 3 वचन पढ़ो। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, हाँ, और मैंने लाल रंग के पशु पर, ये कौन सा रंग का पशु है? लाल रंग का पशु को, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था। ये कौन सा नाम में भरा है? निंदा के नाम, निंदा का नाम से भरा है। हालेलुया। ये कौन सा नाम से भरा है? निंदा के नाम। निंदा का नाम से भरा है। हाँ। और जिसके 7 सिर, जिसका 7 सिर, इसको कितना सिर है? 7 सिर है, और 10 सींग थे। 10 सींग थे। 10 सिंह है। हाँ। एक स्त्री को बैठे हुए देखा, एक स्त्री को, एक जानवर के ऊपर एक स्त्री बैठे हुए। बैठा है। ये स्त्री कौन सा नशे में बैठा है? पवित्र इंसान के लहू पीने के लिए और यीशु को गवाही देने वाले का खून पीने का, यही इनका नशा है। और ये जो स्त्री कौन है बोल के 5वां वचन बता रहा है, पढ़िए। उसके माथे पर, ये है ना, ये स्त्री का माथे पर है ना, इसका माथे पर यह नाम लिखा था, इसका माथे पर ये नाम लिखा था, भेद बड़ा, हाँ, भेद बड़ा, भेद बड़ा, बेबीलोन पृथ्वी की हाँ, वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, गणित वस्तुओं का माता। माथा, पूरा बुराई का माँ है, दिया है। और ये कौन है? हम लोग देखा था, रोम है ना। कौन है? रोम है। स्त्री बोलेगा तो कलीसिया है ना, स्त्री बोलेगा तो कलीसिया है ना। और ये कलीसिया किधर बैठा है? रोम में बैठा है ना। ये कलीसिया किधर बैठा है? रोम में बैठा है। अच्छा ध्यान दे दो। और इसका माथे पे क्या नाम लिखा है? बेबीलोन, हाँ, बड़ा बेबीलोन, हाँ, पृथ्वी की वेश्याओं हाँ। और घृणित वस्तुओं की माता। ये कौन है? माता है। अभी रोम का कलीसिया को कौन सा कलीसिया बोल रहा है? मदर मेरी कलीसिया बोलता है। कौन सा बोलता है? मदर मेरी कलीसिया बोलता है। सही है ना? इधर क्या दिया है? फिर से पढ़ो। उसके माथे पर यह नाम लिखा था। ये कलीसिया का माथे पे, ये कलीसिया का हेडिंग में है ना। स्त्री बोलेगा तो कलीसिया, ये कलीसिया का हेडिंग में क्या लिखा था? भेद बड़ा, हाँ, बेबीलोन, हाँ, पृथ्वी की हाँ। वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। माता बोल दिया। ये कलीसिया को मदर मेरी बोलता है, रोम का कलीसिया को मदर मेरी कलीसिया बोल रहा है। और कुछ बोला है क्या? हाँ, फिर से पढ़ो वचन। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। गणित वस्तु का माता लिखा है। और अभी आओ 3 वचन। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, जब यूहन्ना को जंगल में लेके गया है, और मैंने लाल रंग के पशु पर, मैंने लाल रंग का पशु पर, जो निंदा के नामों से, जो निंदा का नामों से भरा हुआ था। क्या बोला? भरा होता, और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। आमीन। अभी ये इसका निंदा का नाम देखना है। ये 7 सिर देखना चाहिए, 10 सिंह को देखना चाहिए। ये क्या अर्थ दिखा रहा है? अभी वो 7 नाम
निंदा का नाम कौन सा नाम है? सर्प है। पहला नाम सर्प निंदा नाम है क्या? अच्छा नाम है। दूसरा नाम शैतान, वो अच्छा नाम है क्या? निंदा नाम। जानवर, वो अच्छा नाम है क्या? निंदा नाम है। और झूठा भविष्यवक्त, वो अच्छा नाम है क्या? निंदा नाम। और झूठा मसीह, वो कौन सा नाम है? निंदा का नाम है। और एंटी क्राइस्ट, वो कौन सा नाम है? निंदा का नाम है। और अजगर, ये निंदा का नाम है क्या? अच्छा नाम है। और उसके माथे का ऊपर कितना नाम? उसका जानवर का ऊपर, वो तीसरा वचन पढ़ो। तब वह हाँ मुझे आत्मा में हाँ जंगल को ले गया हाँ और मैंने लाल रंग के हाँ पशु पर हाँ। जो निंदा के नामों से भरा देखा उसका सिर पे वो कितना सिर था? 7 सिर था। वो औरत के ऊपर नहीं है, औरत के ऊपर एक ही नाम लिया है ना? वो कलीसिया के ऊपर एक ही नाम है, वो मदर मेरी था। और ये इसका मुंडी में कितना नाम लिखा है? मुंडी कितना है? 7 मुंडी है, 7 सिर है। तो 7 सिर को 7 निंदा का नाम है। वो 7 निंदा का नाम अभी प्रकटीकरण किया। हालेलुया। अभी पढ़ेगा उसमें 4था वचन पढ़ो। यह स्त्री बैजनी हाँ और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। हाँ और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था हाँ। जो खनिज वस्तुओं से भरा। उसकी हाथ में, इनके हाथ में क्या है? सोने का कटोरा, सोने का कटोरा जो खनिज वस्तुओं से हाँ। और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा। पूरा दुनिया का अशुद्ध वस्तु किसकी हाथ में है? स्त्री का कटोर में है। हालेलुया। प्रभु मसीह की। पूरा बुरा चीज उसका कटोर में भरा है। अभी फिर से पढ़ो वचन। यह स्त्री बैजनी हाँ। और लाल रंग के कपड़े पहनी थी हाँ। और सोने हाँ। और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। बस आज का समय में दुनिया में 60% धन दौलत किसका पास है? रोमन कैथोलिक का पास है। 60% का धन दौलत किसका पास है? और 20% किसका पास है? इजराइल लोग का पास है। 60% धन दौलत किसका पास है? रोमन कैथोलिक का पास। और 20% धन दौलत इजराइल का पास है। ये दोनों मिलेगा तो अभी कितना? 80% हो गया है ना? 80% हो गया है। अभी बच्चा कितना है दुनिया का धन दौलत में? 20। ये 20% धन दौलत बाकी पूरा देश में है। 80% इनका हाथ में है। पूरा दुनिया का बिजनेस किसका पास है? इन लोगों का पास है। अभी देखिए, इसलिए वो वचन बता रहा है उनका क्या है? सारे वस्तुओं से भरा है, हीरा मोती से भरा है, सोना चांदी से भरा है। अभी पहला वचन पढ़ो, 17 में पहला वचन पढ़ो। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी। अभी बहुत पानी में बैठा है। पानी बोलेगा तो मालूम है ना, देश, भाषा वाला, जाति, लोग, गोत्र, है ना? ये सब मिलेगा तो वो पानी है। अभी पूरा दुनिया में रोमन कैथोलिक है। कौन सी देश में कैथोलिक नहीं है? सब जगह में है। और दुनिया का पूरा बिजनेस किसकी हाथ में है? कैथोलिक का पास है। धन दौलत आ गया ना। अभी देखिए, ये जो स्त्री बोला,
है ना, ये स्त्री था, अभी ये कौन बना? फिर से आप पहला वचन पढ़ो। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास हाँ। वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा था, कहा इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा। बड़े वेश्या का दंड दिखाएगा। अभी देखो, स्त्री स्त्री बोला था, अभी ये स्त्री क्या कौन बन गया? वेश्या बन गया। मतलब वो कलीसिया एकदम यीशु मसीह का विरोध में आ गया। अभी कोई वेश्या से स्त्री नहीं बनता है, कोई भी वेश्या से स्त्री नहीं बनता है, स्त्री वेश्या बनता है। अभी ये भी कलीसिया अच्छा ही कलीसिया था, बाद में बिगड़ गया। ये जो रोम का कैथोलिक चर्च अच्छा ही कलीसिया था, बाद में वो बिगड़ गया। ये स्त्री बाद में वेश्या बन गया है। कैसा वेश्या बन गया है? वो क्या नहीं सुनता था, सत्य को नहीं सुनता था, सत्य को, बाइबल को इनकार करता था, बाइबल नहीं पढ़ता है। आज भी कैथोलिक लोग बाइबल नहीं पढ़ता है, आज भी बाइबल है घर में संभाल के रखा है। जब तुम बाइबल नहीं पढ़ेगा, बाइबल का द्वारा नहीं चलेगा, तुम्हारा साथ में कौन आएगा? शैतान ही आएगा ना। फिर तुम क्या काम करेगा? शैतान का ही काम करेगा। वो बाइबल से दूर हो गया है, इसी कारण शैतान उन लोगों को बिगाड़ दिया। वो लोग कलीसिया के बारे में प्रचार नहीं करेगा, वो लोग अच्छा अच्छा कथा को और उन अच्छे अच्छे स्टोरी को बता के फिनिश कर देगा। यही है शिक्षा, बाइबल का शिक्षा नहीं देता है। वो लोग इस कलीसिया का अंदर बाइबल का कल्चर को दूर करके उस कलीसिया में रोमन कल्चर को लेके आया है। वो रोमन कल्चर अंदर कलीसिया में घुसने की कारण उसमें यीशु रहेगा। आज भी इंडिया में क्या है, बहुत से लोग बोलता है हम मसीह हो गया, मसीह हो गया। नहीं है, वो लोग मसीह नहीं है, वो लोग क्रिश्चियन नहीं है। हम उन लोग को बोलता है हिंदू क्रिश्चियन है, बोलता मैं। वो लोग हिंदू क्रिश्चियन है, वो लोग क्रिश्चियन का स्वभाव बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वो लोग कलीसिया में आकर प्रार्थना करता है, चंगाई होता है, ये चले जाता है। वो लोग फिर से वही जात में रहता है, वो अपने जाति में रहता है। स्वभाव उन लोग का, बाइबल की स्वभाव इंडिया में भी किसी के अंदर नहीं है। 100 में 90 लोग के अंदर हिंदू कल्चर ही बैठा है। 100 में 90 लोग के अंदर हिंदू कल्चर। वो क्या बोलता है? मसीह हो गया बोलता है वो अपना जात का नाम लेता है। बाइबल में किधर है जात? छोटे जात बड़े जात है क्या? नहीं है। बोलता है ईसाई हो गया, बोलता पास्टर हमारा जात में लड़की ढूंढो, पास्टर हमारा जात में लड़का ढूंढो। पास्टर को यही काम है क्या? लड़की लड़का ढूंढ के देने का। और आज का पास्टर लोग वही काम करता है। ये क्या है? तुम्हारा कल्चर को बाइबल में लेके आया है। बाइबल क्या बोलता? तुम विश्वासी है ना, तुम कलीसिया में आ गया है ना, तुम विश्वासी है ना, विश्वासी से शादी करो। जिसने जात को देखेगा वो कलीसिया के अंदर आना नहीं चाहिए, वो दूर रहना चाहिए कलीसिया से। उनको यीशु लागू नहीं करेगा, उसकी धन दौलत का आशीष नहीं मिलेगा। तुम्हारा स्वभाव बदलने तक तुम यीशु का बच्चा नहीं है। इसलिए हम बोलता है मन फिराओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अभी रोम कैसा था? पहला मसीह कलीसिया था, स्त्री था। बाद में ये लोग रोमन कल्चर अंदर आने से वो कलीसिया वैसी कलीसिया बन गया है। उनकी स्वभाव बदल गया। बोल के बाइबल बता रहा, मैं नहीं बता रहा। कैथलिक का भाई बहन लोग मेरे ऊपर गुस्सा मत हो जाओ, मैं बाइबल से मैं प्रकट करता। आपकी बाइबल खोल के पढ़ के देखो। कलीसिया के अंदर ये लोग रूल रखा है, बाइबल का रूल नहीं है।
वो रोमन कैथोलिक का रूल रखा है। अब देखो उस कलीसिया में वो लोग बोलता हम लोग आदि क्रिश्चियन है, पूर्वी क्रिश्चियन है बोलता है, और स्वभाव बहुत बेकार है, और प्रभु भोजन में जाके हाथ लगाता है, डाका मारता, चोरी करता, गाली देता, झगड़ा करता है, जेल भी जाके आता है, और बाहर आएगा तो फादर मुझे माफ करो, मुझे प्रभु भोजन दो, दे देता है। ये बाइबल में दिया है क्या? बाइबल का खिलाफ का प्रचार हो रहा है। यही तो वेशी बनाया, अपना संसार की दुनिया में प्रवेश किया है, संसार की दुनिया में चल रहा है, संसार की दुनिया में सोया है, और संडे का दिन जाके प्रार्थना करता है सब माफ करो। तुम बेवकूफ है, तुम बेवकूफ है, परमेश्वर बेवकूफ है क्या? है? वो आशीष करेगा? वो स्वभाव देखेगा नहीं? उधर फादर बोल दिया तुम्हारा पाप को क्षमा कर दिया। फादर बोला, यीशु बोला है क्या? यीशु बोलना चाहिए तुम्हारा पाप को मैंने क्षमा किया। यीशु तुम्हारा पाप को क्षमा किया तो तुम प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेके प्रभु यीशु मसीह का अधीन में रहेगा, उनकी स्वभाव तुम्हारा अंदर आएगा। आमीन, हालेलुया। जब इंसान दारू पीता है, स्वभाव किसकी स्वभाव आता है? दारू का स्वभाव आता है क्या नहीं है? दारू का अंदर जो नशा है, समझ में आया है? दारू का अंदर जो नशा है वह शरीर के अंदर जाएगा। यहां से कौन सा नशा प्रकट होएगा? दारू का ही नशा प्रकट होएगा। सही है ना? वैसे ही ये यीशु का कटोरे, ये बाइबल किसका कटोरे? यीशु मसीह का कटोरे। इसमें यीशु मसीह का नशा बैठा है। हालेलुया। इसमें यीशु मसीह का लहू भर के रखा है, उसका नशा है। ये कटोर का लहू पिएगा तू, कौन सा नशा आएगा? कौन सी नशा आएगा? प्रभु यीशु मसीह का नशा प्रकट होएगा। प्रभु यीशु मसीह का नशा तुम्हारे अंदर से प्रकट होएगा तो तुम किसी को मारने के लिए जाएगा? तुम किसी को गाली देगा? तुम किसी का चोरी करेगा? तुम किसी बुराई काम में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? तुम किसका दारू पिया है? प्रभु यीशु मसीह का दारू पिया है, वही नशा आएगा। आमीन। उसको बोलता मन फिराया। और ये कलीसिया पहला स्त्री था, बाद में वेशी बन गया। कैसा वेशी बन गया? वो संसार की दुनिया में कलीसिया प्रवेश किया, वो औरत वेशी बना गया। हालेलुया। वो कलीसिया बिगड़ गया। पढ़िए, फिर से पढ़ो पहला वचन। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी। उसका हाथ में नीचे जाओ। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। उसकी मदिरा से मदिरा, मद्दू है ना, दारू, उसमें से राजा लोग मद्दू वाले हो गए, नशा वाला हो गया। तो ये मद्दू बोलेगा तो क्या है? शिक्षा, प्रचार। मद्दू बोलेगा तो शिक्षा है, प्रचार है। इस प्रचार में पूरा पृथ्वी कैथोलिक बन के बैठा है। आज दुनिया में 60% कैथोलिक है। 150 करोड़, कितना करोड़ कैथोलिक है? 150 करोड़ कैथोलिक लोग है। सबसे बड़ा प्रजा उन लोग ही है, सारे बिजनेस उनके पास है। वो क्या पिलाया? उनका शिक्षा क्या है? गलत शिक्षा था।
17 अध्याय। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास हाँ। में 7 कटोरे थे, हाँ। उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, हाँ। इधर आ, हाँ। मैं तुझे हाँ। उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। दंड दिखाएगा। अभी ये कलीसिया का दंड आ रहा है ना, ये जो स्त्री का दंड आ रहा है। अभी 7वां वचन पढ़ो, वो दंड क्या है देखेगा। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ। तू क्यों चकित हुआ? तुम क्यों चकित हो गया, अचंभित हो गया है, तुम क्यों आश्चर्य हो गया है? मैं इस स्त्री को और उस पशु का, हाँ, जिस पर वह सवार है, हाँ, जिससे वो सवार है, वो पशु का ऊपर वो सवार कर रहा है। हाँ। और जिसके 7 सिर, इसका ये पशु को कितना सिर है? 7 सिर है। और 10 सींग है। कितना सिंह है? 10 सिंह है। कितना? 10 सिंह है और 7 सिर है। ये जानवर के ऊपर ये स्त्री बैठा है। ये स्त्री कौन बन गया? महावेशी बन गया है। आमीन। अभी उसका बारे में वो समझा रहा है। वो 7 सिर और 10 सिंह का बारे में आ रहा है। पढ़ो, फिर से पढ़ो। 7 सिर और 10 सींग है। हाँ। तुझे भेद बताता हूं। उसका भेद बताता हूं। हालेलुया। अभी वो 7 सिर कौन है वो देखना चाहिए ना। पढ़ेगा 9वां वचन पढ़ो। उस बुद्धि के लिए, हाँ, जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। हाँ, वे 7 सिर, वो 7 सिर, 7 पहाड़ है। वो 7 सिर क्या है? 7 पहाड़, 7 पहाड़ है। जिस पर वह स्त्री बैठी। वो पहाड़ के ऊपर वो स्त्री बैठा है ना। वहां देखा जानवर के ऊपर बैठा है, बोला ना, जानवर के ऊपर बैठा बोला ना। अभी वचन क्या बोलता? अभी वो पहाड़ से वो जानवर से उतार के किधर आ गया? 7 सिर में बैठा। वो 7 सिर पहाड़ है ना। पहाड़ का पहला नाम क्या है? पैलेटन, अवेंटन पहाड़ी, कैपिटोलियन पहाड़ी, कैलियन पहाड़ी, एक्सक्लूवन पहाड़ी, विमनल पहाड़ी, क्यूरेनल पहाड़ी। ऐसा 7 पहाड़ी के ऊपर कौन बैठा है? ये पहाड़ी किधर है? रोम कंट्री में है। ये सुंदरता सिटी, दुनिया में एक सुंदर सिटी बोलेगा तो वाटिकन सिटी। एक 7 पहाड़ी में एक बड़ा कलीसिया बैठा बोलेगा तो वो रोम में है। और 7 पहाड़ी और एक जगह पर है, वो अमेरिका में चिनचिनाटी बोल के एक जगह है, उसमें भी 7 पहाड़ी है। लेकिन उधर ये कलीसिया नहीं है, राज नहीं है, उधर रूल नहीं होता है। लेकिन ये 7 पहाड़ी में रूल हो रहा है। उधर पोप बैठा है। आमीन। वाटिकन सिटी दुनिया का सुंदर सिटी है। और इंडिया में भी एक 7 पहाड़ी है, वो आंध्रा का तिरुपति है। वहां रूल होते हैं या नहीं है? तो ये रूल किधर होता है? वाटिकन सिटी में। तो बाइबल किसका बारे में बता रहा है? चिनचिनाटी के बारे में नहीं बोला, तिरुपति के बारे में नहीं बोला, किधर का बोल रहा है? वाटिकन सिटी। वो वाटिकन 7 सिर है बोलता है। आमीन। हाँ, 12। जो 10 सिंह तूने देखे, जिसने तुमने 10 सिंह को देखा है, यही है ना, 10 सिंह को देखा है, वे 10 राजा हैं। ये 10 राजा है। राजा बोलेगा तो देश रहेगा क्या? नहीं है। ऐसा राजा आएगा क्या? देश रहेगा तो राजा आएगा। देश के लिए राजा, राजा के लिए देश है क्या? नहीं है। अभी ये 10 राजा आ रहा है। ये समय यूहन्ना देख रहा है। यूहन्ना का समय में ये देश नहीं है, ये राजा को नहीं था। वो आने वाला का बारे में बता रहा है यूहन्ना, इसलिए वो वचन समझा रहा, बराबर समझा रहा है। फिर से पढ़ो। जो 10 सिंह तूने देखे, हाँ, वे 10 राजा हैं। हाँ, जिन्होंने अब तक राज नहीं बना। उस समय राज नहीं बना। यूनान का समय में यह राज नहीं था। ये रोम कंट्री किधर, कौन सा कंट्री में? यूरोप कंट्री में। कौन सा कंट्री में?
यूरोप कंट्री में, यूरोप कंट्री में है। तो ये 10 राजा भी लगभग किधर से आना पड़ेगा? यूरोप में आना पड़ेगा। यूनान देखने के समय यूरोप कैथोलिक नहीं था। यूनान देखने के समय कैथोलिक नहीं था। अभी ये वचन समझा रहे, अभी ये 10 राजा है, हाँ, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, हाँ, पर उस पशु के साथ उस समय वो पशु प्रकट होने के समय वो 10 राजा ये 7 पहाड़ियों से मिलेगा, ये वाटिकन से जुड़ेगा। तो ये 10 सिंह बोलेगा तो क्या है? रोमन कैथोलिक देश, मेजॉरिटी रोमन कैथोलिक देश है। ये 10 सिंह बोलेगा तो क्या है? रोमन कैथोलिक देश है। उसमें पहला देश कौन सा है? ब्राजील, रोमन कैथोलिक देश है। दूसरा मेक्सिको, ये भी रोमन कैथोलिक देश है। कनाडा, ये भी रोमन कैथोलिक देश है। फिलीपींस, ये भी रोमन कैथोलिक का देश है, लेकिन ये फिलीपींस वो एशियन कंट्री में। आमीन। सिर्फ फिलीपींस किधर है? एशियन कंट्री में है। अर्जेंटीना, ये भी यूरोप है, ये भी मेजॉरिटी कैथोलिक लोग है। कोलंबिया, ये भी रोमन कैथोलिक देश है। स्पेन, ये भी रोमन कैथोलिक देश है। पोलैंड, ये भी रोमन कैथोलिक देश। फ्रांस, ये भी रोमन कैथोलिक देश। जर्मन, ये भी रोमन कैथोलिक देश। देखो ये 9 देश रोमन कैथोलिक देश, यूरोप कंट्री का देश। एक ही देश है, वो फिलीपींस है। वो किधर आया है? ये एशियन कंट्री है। वो अभी रोमन कैथोलिक का, इसमें ये लोग वाटिकन सिटी से ये लोग जुड़ के बैठा है। और सिर और सिंह एक साथ में ही ना, सिंह और सिर साथ में ही ना। तो ये 10 देश किसके साथ में है? 7 सिर का साथ में है। 15 वचन पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर व्यवस्था बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं। वो जो पानी देखा वो अभी प्रकटीकरण हो गया है। पूरा दुनिया में रोमन कैथोलिक है, उसका बारे में बता दिया। अभी 10वां वचन पढ़ो 17 में। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं, और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। 9वां वचन पढ़ो। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 से 7 पहाड़ हैं। देखो बहुत ध्यान दे दो, 7 सिर बताए, 7 सिर 7 पहाड़ है। देख लिया ना? ये 7 सिर क्या है? 7 पहाड़ है बोला है, जिन पर वैसा बैठी, उसमें वैसा बैठा है। वे 7 राजा भी हैं। अभी ये 7 पहाड़ी को है, क्या बता रहा है? 7 राजा भी हैं। 7 राजा है। ये पहाड़ी, ये 7 सिर, ये अर्थ क्या बता रहा है? ये 7 सिर क्या बोलता है? पहाड़ी क्या बोलता है? राजा बोल रहा है अभी, किंग। और 7 क्या बोलता है? 7 क्या बोलता है? पहाड़ी, हिल्स। आमीन। 2 अर्थ आ गया है। ये 7 सिर 7 पहाड़ी बोला है। अभी दूसरा वचन क्या बोलता है? ये 7 सिर 7 राजा। ये 7 राजा किधर उत्पन्न हो गया है? पहाड़ी में, रोम कंट्री में। हालेलुया। ये 7 राजा किधर उत्पन्न हो गया है? रोम। बहुत से पास्टर लोग इस बारी में बता रहे, वो लोग अपना दिमाग से बताता है, मैं गुनाह नहीं बता रहा है, लेकिन मैं हिस्ट्री पढ़ के मैं बता रहा, ये 7 राजा भी किधर उत्पन्न होना पड़ेगा? रोम में उत्पन्न होना पड़ेगा। वो 7 भी रोम का ही राजा है।
वो 7 पहाड़ी 7 राजा बोला है ना, उसमें 7 राजा का नाम बता रहे। पहला राजा का नाम जूलियस सीसर। जूलियस सीसर कभी आया? बिफोर क्राइस्ट। कभी? यीशु मसीह का पहला 46 साल की पहला वो राजा था। इस जूलियस सीसर का समय रोम सुपर पावर में आ गया। जूलियस उसका पहला है लेकिन सुपर पावर में नहीं है। यीशु मसीह जन्म होने का 46 साल की पहले ये जूलियस सीसर सुपर पावर में था, रोम चमत्कार में आ गया। ये पहला राजा जूलियस सीसर। दूसरा राजा वो अगस्तुरायन। तमिल में, इंग्लिश में क्या मालूम नहीं है, मैं तमिल में बता रहा हूं। अगस्तुरायन बोल के एक राजा, इसका समय बीसी 27 में आया है। BC 27 में अगस्तुरायन आया है और वो कभी तक राज किया है? यीशु मसीह की जन्म के बाद, आफ्टर क्राइस्ट 14 तक इसकी राज था। कितना था? 14 तक इसका राजा था। ये भी रोम है, जितना भी बता रहा है मैं रोम का बताता है। ये दूसरा राजा। और तीसरा राजा हेरोद राजा। ये तो आप लोगों को मालूम है, हेरोद राजा। ये जूलियस सीसर, अगस्तुरायन और हेरोद राजा, यही यीशु मसीह की क्रूस में मार दिया। ये इसकी समय कौन सा? आफ्टर क्राइस्ट 34। आफ्टर क्राइस्ट 34 में कौन आया? हेरोद राजा आया। चौथा राजा तिबेरियु राजा। चौथा राजा, इसका समय AC 37। इसका समय, ये राजा का नाम तिबेरियु रायन। ये आफ्टर 37 में ये रोम का राजा था। और पांचवा राजा कालिगुला। ये खतरनाक राजा था। पांचवा राजा कालिगुला, ये बहुत खतरनाक राजा। इसका समय आफ्टर क्राइस्ट 41 में था। कभी था? यीशु मसीह की बाद 41 में ये राजा था। अभी ये 5 राजा आप लोगों के सामने में रख दिया है। ये 5 राजा भी रोमन कैथोलिक का राजा है। और ये कालिगुला का स्टोरी, ये मैं सारे राजा लोग का हिस्ट्री पढ़ाई किया और बाइबल बता रहे। फिर से वो वचन पढ़ो, 10वां वचन पढ़ो। वे 7 राजा भी हैं। वो 7 राजा भी है। 7 राजा किधर होना है? रोम में पैदा होना चाहिए। ये 7 राजा, 5 तो हो चुके हैं। 5 तो हो चुका है। ये 5वां राजा का समय युगनान आए। युगनान को मालूम नहीं क्या है हिस्ट्री? जब मैं ये हिस्ट्री जानता तो उस समय प्रभु यीशु मसीह का अपोस्टल, उसको मालूम नहीं है, पवित्र आत्मा उसको समझाया नहीं, वो तो बराबर देख के लिखा है ना। तो वो 5 राजा को डिक्लेयर किया है। वो 5 राजा, ये 5 राजा कौन है? पहला राजा जूलियस सीसर, दूसरा राजा अगस्तुरायन, तीसरा राजा हेरोद राजा। ये हेरोद राजा के समय में यीशु मसीह की क्रूस में मार दिया है। हेरोद राजा के समय में यीशु मसीह को क्रूस में मार दिया। इसकी समय की बात। और चौथा राजा कौन आया? तिबेरियु राजा ने आया, चौथा राजा। उसका बाद कौन सा आया? कालिगुला आया, जिसका समय AC 41 आफ्टर क्राइस्ट। तो यूनान इस 5 राजा को भी देखा, उसकी समय की राजा है ये लोग।
है कि नहीं है? उस समय की राजा लोग है, ये सबका हिस्ट्री मालूम है। तो ये फिर से पढ़ो। वे 7 राजा भी हैं, हाँ 5 तो हो चुके हैं, 5 हो चुका है, 5 भी प्रकटीकरण हो गया है। हाँ और एक अभी है। और यूहन्ना क्या बोल रहा है? अभी एक राजा है। यूहन्ना का समय का राजा को प्रकट कर रहा अभी। वो राजा बहुत खतरनाक राजा, उसका हिस्ट्री में पढ़ाई करके मेरा पूरा शरीर हिल गया। खतरनाक राजा वो नीरो राजा। ये कौन सा राजा? ये 6वां राजा नीरो राजा। इसका समय कौन सा? आफ्टर क्राइस्ट 64। ये 6वां राजा है ना, ये नीरो। हाँ इसकी समय 64। आमीन। अभी जैसा यूहन्ना प्रकट किया वो मैं प्रकट कर रहा। ये नीरो यूहन्ना का समय में था, तो यूहन्ना का पहला कालीगुला को मालूम है क्या? नहीं है। तो कालीगुला के समय में ये कौन है? अगस्तु रायन, तिबेरियस रायन। ये यूहन्ना को मालूम नहीं क्या? इसका हिस्ट्री मालूम है, सामने हो गया है। और उसकी पहले कौन है? हेरोद है, वो भी रोम का है। हेरोद का समय में यीशु का चेला था ना यूहन्ना, तो इसकी पहले कौन है मालूम नहीं क्या? ये समय में यूहन्ना था, तो ये समय यूहन्ना को मालूम नहीं क्या? मालूम था। ये कौन सा समय है? अगस्तु रायन है। अगस्तु राजा का पहला जूलियस सीसर। तो इसलिए वो क्या कर दिया? वो 5 रोम का खतरनाक राजा लोग का लिख दिया। अभी एक राजा है, मैं देख रहा। क्या बोल रहा है? एक राजा को देखा, वो कौन है? नीरो। मैं काफी हिस्ट्री में बताया है मैसेज में, आगे के समय इसका हिस्ट्री आएगा। आमीन। और इसका बात बोल रहा है एक राजा है। फिर से पढ़ो वचन। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं, 5 खत्म हो गया है ना? ये 5 क्या हो गया? खत्म हो गया है। ये जिंदा है, नीरो राजा जिंदा है। और एक अभी है, अभी और एक अभी है, वो नीरो राजा है। और एक अब तक आया नहीं, वो अभी तक ये लिखने के समय बोल रहा है ये आया नहीं। और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो वो आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना अवश्य है। कुछ समय के अंदर वो आएगा, उस समय तक चलो। वो 7वां राजा का नाम तीतुरायन। कौन सा? टाइटस बोलता है तीतुरायन। मैं तमिल में बता रहा, इंग्लिश में क्या है मालूम नहीं, हिंदी में क्या मालूम नहीं है। ये तीतुरायन बोलता है तमिल में। हालेलुया। ये कौन सा राजा है? 7वां राजा। इसका समय कौन सा है? आफ्टर क्राइस्ट 70। इसका समय कितना है? यीशु मसीह का बाद 70। ये 70 में ये तीतुरायन क्या क्या इजराइल में घुसकर इजराइल का जो मंदिर को क्या कर दिया? तोड़ फोड़ करके एक दीवार रखा है। वो दीवार अभी भी है। वो कौन तोड़ा था? ये 7वां राजा तोड़ा। बहुत से पास्टर लोग बता रहे, उन लोग अपना दिमाग में बता रहे। मैं हिस्ट्री पढ़ के यीशु मसीह मुझे जो ज्ञान दिया वो ज्ञान से मैं दे रहा है। मैं फिर से भी बोल रहा हूँ, मैं आपका भाई है, मैं भविष्यवक्त नहीं है, मैं अपोस्टल नहीं है, मैं विश्वासी की भी लायक नहीं, मैं एक लास्ट कुर्सी में बैठने वाला एक भाई है। आमीन। हालेलुया। मैं सिर्फ 8 तक की तमिल मीडियम में पढ़ाई किया। तमिल का सिवा दूसरा भाषा मुझे लिखना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है। हिंदी तो बिल्कुल बोल के एक अक्षर है, वो सिर्फ देख सकता है, लिखने की नहीं आता। बाकी कुछ भी अक्षर मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरा यीशु खड़ा करके ये संदेश दे रहा है। आमीन। अभी 7 राजा, ये 7 राजा पहला देखा 7 सिर 7 पहाड़ी है।
अभी 7 राजा बन गया। इसमें 7 राजा में 5 खत्म हो चुका है। छठवां उसका समय नीरो था, और नीरो का बाद खतरनाक राजा तीतुराय नाके इजराइल को खत्म करके इजराइल को पूरा दुनिया में इतर पुतर कर दिया। इजराइल को क्या कर दिया? इतर पुतर कर दिया। अभी बोल रहा है, अभी इसकी बात पढ़ो वचन। वे 7 राजा भी हैं, हाँ। 5 तो हो चुके हैं, हाँ। और एक अभी है, हाँ। और एक अब तक आया नहीं। अभी 7 राजा हो गया ना, 7 राजा हो चुका है। हाँ। और अब तक एक आया नहीं। एक आया नहीं है, और जब वो आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक। वो कितना नंबर है? 11 पढ़ो। जो पशु पहले था और अब नहीं है, अब जो पशु था अभी नहीं है, वह आप 8वां है। वो 8वां है। अभी 7 राजा खत्म हो गया ना, अभी कौन सा राजा आ रहा है? 8वां राजा। कौन प्रकटीकरण कर रहा है? यूहन्ना प्रकटीकरण कर रहा है। ये 8वां राजा कौन है? देखो, या दानियल का किताब 7वां अध्याय 7वां वचन फिर से पढ़ो। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की, और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर, वो जो भयंकर और डरावना और बहुत ही समर्थ। देखा, वो जो चौथा जानवर को देखा, यूहन्ना बोलता वो 8वां जानवर। दानियल देखने के समय है ना, दानियल देखने का समय चौथा जानवर था, और यूहन्ना देखने के समय यूहन्ना देखने का समय 8वां जानवर है ना। 8वां जानवर को प्रकटीकरण कर रहा है, वो चौथा जानवर को प्रकटीकरण कर रहा है। आमीन, हालेलुया। पढ़ो 11 वचन पढ़ो। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है। वो 8वां है। अभी 8वां पशु के बारे में बता रहा है। और उन 7 में से उत्पन्न हुआ। 7 में से उत्पन्न हो गया है, और विनाश में 7वां से उत्पन्न हो रहा बोलेगा तो उधर से रोम से उत्पन्न हो गया। अभी 8वां भी किधर आना पड़ेगा? रोम में आना पड़ेगा। और विनाश में पड़ेगा, वो नाश पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अभी 17 में 8वां वचन पढ़ो। जो पशु तूने देखा है, जो पशु तूने देखा है, जो 8वां है ना, वो चौथा जानवर जो पशु को देखा है, वह पहले तो था। ये पशु कभी था? पहला था। हम लोग देखा था पहला वाली में। किधर था? एदेन बगीचा में था, है ना। पर अब नहीं है। अब नहीं है। अभी है क्या? नहीं है। और अतः कुंड से निकलकर वो पाताल से निकलेगा। 8वां जानवर कहां से निकलेगा? पाताल से निकलेगा। बाइबल बता रहा है, मैं नहीं बता रहा है। पाताल से निकाल रहा है 8वां जानवर। और विनाश में पड़ेगा। वो किधर पड़ेगा? विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी का रहने वाले जिनके नाम जगत की, जिसकी नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे, जीवन का किताब है। मैं हालेलुया। जीवन का किताब, ये जीवन का किताब किधर है? लिविंग बुक। आमीन। ये किधर है? स्वर्ग में है। जिसका नाम जीवन का किताब में नहीं है, जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इसमें नहीं है। इस पशु की यही दशा देखकर, इस पशु है ना, इस पशु का दिशा देखे कि पहला था और अब नहीं है, अब नहीं है, और फिर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ये आफ्टर क्राइस्ट में 400 साल में ये लोग खत्म हो गया। रोमन कैथोलिक फिनिश हो गया। अब नहीं है। आज का समय कैथोलिक भी है, प्रोटेस्टेंट भी है, सारे धर्म वाले हैं। सभी को अपना अपना धर्म में प्यार है। अभी नहीं है। अभी ये लोग, ये सीन कभी आएगा? 8वां जानवर आखिरी समय के बारे में बता रहे। और फिर आ जाएगा, फिर ये आएगा, 8वां जानवर आएगा,
और सब अचंभा करेंगे। सभी दुनिया इस जानवर को देखे अचंभित हो जाएगा। आमीन। पूरा दुनिया इसका पीछे पड़ेगा। अचंभित का मतलब चकित हो गया, उसके पीछे जाएगा। 16 वचन पढ़ो। जो 10 सिंह तुमने देखे, तो जो 10 सिंह ने देखा है वे और पशु आमीन, ये पशु बीस्ट, हाँ, उस वैश्य से बैर रखेंगे। हाँ, इस पशु से बैर रखेगा, उस वैश्य से बैर रखेंगे। देखो ये अभी इनका साथ में है। ये 10 राजा फिर क्या करेगा, यही रोम से विरोध करेगा। ये 10 राजा अपना हाथ देखो, ये 10 देश इनकी विरोध में आके पढ़ो, और उसे लाचार, और इस देश को लाचार करके और नंगी कर देंगे, और इसको नंगा कर देगा। कैथलिक को, वो लोग, ये जो रोम को देश को खत्म करेगा। कौन करेगा? वो 10 कैथलिक देश। हम लोग देखा था ना, वो 10 कैथलिक देश इनका ऊपर ही विरोध में आएगा। हाँ, और उसका मांस खा जाएंगे, और लास्ट में उस देश को खत्म कर देगा ये 10 लोग मिलके। और उसे आग में जला देंगे, और इस देश को आग में जला देगा। बोलता कौन जला रहा? उसका ही सिंह, इसी के साथ वाला। वो 10 देश कैथलिक देश देखा था। ब्राजील से शुरुआत होके जर्मन में खत्म हो गया, देखा। ये सब आखिरी में रोम का विरोध में आएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। फिर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इस संदेश को लाइक करो, शेयर करो, और इस संदेश को बहुत से लोगों के पास आप लोग भेजो। प्रभु यीशु का सेवा करो, प्रभु यीशु का आशीष पाओ, और जीवन का किताब में आप लोग का नाम लिखने के लिए हर दिन कोशिश करो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष करेगा। आमीन। जय मसीह।